ऑप्शन को लेके स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि जिसमें आप कम कैपिटल में भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो दोस्तों, और बिल्कुल वो भी प्रूफ के साथ। मैंने उसकी तरफ ध्यान रखा है और आपकी साइकोलॉजी भी नहीं बिगड़े और आपको मजा भी आएगा ट्रेड करने के लिए। तो 3:15 बजे के बाद आप एंट्री मत करना, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। आप देखिए 20% रिटर्न होता है आपके कैपिटल का। पॉइंट जो पावर ऑफ स्टॉक्स ने बताया था वो थोड़ा सा अलग था, मैंने उसी को चेंज किया है, उसकी वजह से अपनी एक्यूरेसी बढ़ गई है। 12,000 लगा के अगर आपको 30,000 मिल रहा है, ये देखो, ये सीखना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर हम लोग टाइम नहीं देंगे तो आपके पास पैसा ऐसा बनेगा नहीं दोस्तों। तो आपका सेटअप कैंसल हो गया, इसमें पोपटलाल वाला कैंसल। फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी लगी, कंपेरेबल टू 5 EMA। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसी धमाकेदार ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आपको कि जिसमें आप ऑप्शंस में भी, अभी तक मेरे सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम मैंने फ्यूचर के लिए बताया होगा आपको स्ट्रेटेजीज, लेकिन आज ऑप्शन को लेके स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि जिसमें आप कम कैपिटल में भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो दोस्तों, और बिल्कुल वो भी प्रूफ के साथ। बिल्कुल कोई ऐसी गलत बात रहेगी नहीं, हम एकदम बिल्कुल प्रूफ के साथ, एक्सेल के साथ, विद बैक टेस्ट आपको बताऊंगा। हालांकि ये स्ट्रेटेजी YouTube पे दूसरे लोगों ने बताई होगी, इवन पावर ऑफ स्टॉक्स ने भी बताई थी ये स्ट्रेटेजी, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उसको आपके लिए अच्छे से अच्छा रिटर्न कैसे बना सके, बढ़ा सके, वो हमने इस स्ट्रेटेजी के अंदर बताया हुआ है फ्रेंड्स। ये स्ट्रेटेजी आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, निफ्टी में काम कर सकते हो, स्टॉक्स में भी लगा सकते हो, हर जगह ये स्ट्रेटेजी यूज होगी। इवन ऑप्शंस में होगी, फ्यूचर्स में भी अगर आपको करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स है, कुछ सेटअप है फ्रेंड्स, तो वो आपको बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके ना आपको कुछ उसको एट द मंथ कुछ रिजल्ट्स देखने मिलेंगे दोस्तों। अभी ऐसा है कि मैंने आपको सिर्फ 3 महीने का बैक टेस्ट दिया हुआ है। मेरा ये रिक्वेस्ट था कि आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप 5 दिन 10 दिन तो आप खुद इसमें, ये स्ट्रेटेजी में जनरली आपको एक दिन में 2 से 3 ट्रेड मिलेंगे, मैक्सिमम 3 ट्रेड मिलेंगे, 1 या 2 तो मिलेंगे या कभी कभी नहीं मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो सुनने के बाद आपको लास्ट तक जरूर रुकना है, क्योंकि इसमें ये स्ट्रेटेजी में कुछ चैलेंजेस है। देखो दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस अगर आपने टेकअप कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए दोस्तों। एकदम प्रूफ के साथ, बिल्कुल एक एक चीज समझना, एक्सेल शीट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे ऊपर। दोस्तों मैंने आपको बैंक निफ्टी पे मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिखाता हूं। पहले तो हमने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगा दिया है। आपको याद होगा कि पावर ऑफ स्टॉक्स के सुभाषिस सर ने एक बार अपने को एक स्ट्रेटेजी बॉलिंजर बैंड को लेके दिया था। उस बॉलिंजर बैंड में उन्होंने कुछ सेटिंग्स चेंज करी थी, लेकिन अगर वो सेटिंग्स यूज करेंगे और मैं जो अभी आपको सेटिंग्स यूज करूंगा, दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा, दोनों के ट्रेड्स में और वो सब में डिफरेंस रहेगा। उन्होंने 1:3, 1:4 तक का टारगेट दिया था दोस्तों, लेकिन मेरा एक्सेल शीट आप देखना, सोचना कि 1:4 की तक की जरूरत है क्या। वो एग्जैक्टली आपका जैसा मैंने 5 EMA का जो बैक टेस्ट किया हुआ था, उसी स्ट्रेटेजी के लिए वो जैसा उस तरह का ही उन्होंने बताया था। लेकिन 5 EMA में जैसे बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं और आपने देखा होगा कि काफी कुछ आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने उसकी तरफ ध्यान रखा है और आपकी साइकोलॉजी भी नहीं बिगड़े और आपको मजा भी आएगा ट्रेड करने के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लगा देना है इंडिकेटर में जाके बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड्स ऐसा एक आ जाएगा, इसको मैंने बुकमार्क कर लिया दोस्तों। बॉलिंजर बैंड की जो सेटिंग्स है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे लेंथ 20, क्लोज और 2 लिखा होता है, ऑफसेट 0। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझने जैसी बात है। बॉलिंजर बैंड हम 1 रखें, 2 रखिए, 3 रखिए तो क्या होता है वो भी सीखना जरूरी है, वो कोई सिखाता नहीं है दोस्तों आपको। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर हम इसको 1 करते हैं, अगर मैंने बॉलिंजर बैंड को 1 कर दिया तो देखिए बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा स्क्वीज हो गया है, छोटा हो गया है। अगर इसको ही मैं अगर बॉलिंजर बैंड को 2 कर दूं तो ये एक्सपांड हो जाएगा। अभी मैं इसको अगर 3 कर दूं तो क्या होता है आप देखिए, ये और एक्सपांड हो गया। अभी बॉलिंजर बैंड की एक ये खासियत जरूर है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने 3 रखा है तो फिर मैक्सिमम 99% ऑफ द कैंडल्स उसके बॉलिंजर बैंड के अंदर ही घूमेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। 99% ऑफ द कैंडल, सिर्फ 1% कैंडल होगी जो ऐसी बाहर निकलेगी बॉलिंजर बैंड के बाहर। आप देख लेना कहीं पे भी कि 99% कैंडल्स उसके अंदर रहेगी। अब हमने 2 किया
तो 95% कैंडल्स बाहर रहेगी। आप देखिए मैंने 3 का लगाया हुआ है, 99% कैंडल देखिए एक कितनी मिली आपको, ये अपने करीब यहाँ पे देखिए 20 दिन का ट्रेडिंग देख लिया आपने, उसमें आपको 3 बार मिली। 20 दिन का ट्रेडिंग देखा अभी तक आपने, तो 99% आपको उस कैंडल्स आपको अंदर ही मिलेगी अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है। अगर 2 होगा तो 95% ऑफ द कैंडल्स आपको इसके बाहर मिलेगी। पावर ऑफ स्टॉक्स के सुभाषित सर ने इसी सेटिंग्स को उन्होंने 1.5 कर दिया था। 1 अगर आप करते हैं ना तो ऑलमोस्ट आपको 50% कैंडल्स बाहर देखने मिलेगी, लेकिन 1.5 करेंगे तो 60-70% कैंडल्स आपको बाहर देखने मिलेगी। देखो ये सारे बाहर आ गए, कितने सारे कैंडल्स। मैं इसको और भी सेव करना चाहूंगा ताकि अपने ऑप्शन जो जिसमें ऑप्शन में रुचि करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो दोस्तों। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ऑप्शन सेलिंग में तो और अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं अभी ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, हमको ढूंढना क्या है, जो सर का जो फंडा था, मैंने सिर्फ सेटिंग, सर ने 1.5 लिया था, मैंने 1.8 लिया है। हमको क्या ढूंढना है, देखिए दोस्तों, हमको ये चीज देखनी है कि ये जो बॉलिंजर बैंड के बाहर, आपको एक चीज समझनी है, अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर अगर कोई कैंडल निकली है तो वो जरूर उसके एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा। जिससे 5 EMA का ही फंडा है, लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है दोस्तों ये। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये बाहर निकली है, बाहर क्लोजिंग दिया है, उसके बाद आपका ये कैंडल यहां से बन के ना वापस इसके एवरेज तरफ आया है। मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि वो यहां तक जा सकता है। पावर ऑफ स्टॉक के सुभाषित सर ने ये बताया था कि अगर यहां से बाहर निकलती है तो ये यहां तक जाएगा, उसके लोअर बैंड तक जाएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है दोस्तों, हर बार नहीं होता है, कभी कभी वो यहां से रिटर्न भी हो जाएगा। ये देखिए, यहां से आपका रिटर्न हो गया, यहां से रिटर्न हो गया, मैक्सिमम टाइम्स वो लगभग रिटर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ एवरेज तक भी कभी कभी जाता नहीं है। तो सर ने यहां तक बताया था तो आपको 1:4 का टारगेट मिलता, लेकिन दोस्तों इसमें 1:4 बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 1.8 किया। और हमको टारगेट मेरा, मैं आपको सब लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, अभी आप सुन लीजिए पहले क्या करना है। सर ने बताया था कि पूरी की पूरी कैंडल बाहर निकलनी चाहिए, फुल कैंडल इसके बाहर ऐसी क्लोज हो जानी चाहिए, और उसका अगर लो टूटता है तब आप एंट्री करो। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा रूल चेंज करता हूं। आपका ये जो कैंडल अगर जो बाहर निकला है, उसका 75% हिस्सा, उसका हाई और लो, उसका 75% हिस्सा अगर कैंडल के बाहर निकला, बैंड के बाहर निकला है, अपर बैंड के बाहर, सिर्फ हम इसको पुट साइड बाय करेंगे, हम कॉल साइड नहीं करेंगे, कॉल साइड देखेंगे नहीं, हम सिर्फ पुट ऑप्शन के लिए सोचेंगे दोस्तों। मैंने सिर्फ अभी पुट ऑप्शन के लिए बताया है, आप कॉल ऑप्शन में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने बैक टेस्ट सिर्फ पुट ऑप्शन में बताया है दोस्तों। तो आपको यहां से ये जो कैंडल है उसका 75% हिस्सा बाहर होना चाहिए। मैं आपको पहले एक्सेल शीट बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, जो अभी हमने आपको बताया 13 सितंबर से लेके मैंने 21 दिसंबर तक मैंने बैक टेस्ट किया है। इवन मैंने कैंडल का टाइम भी लिखा है कि मैंने 9:15 बजे की कैंडल सिग्नल कैंडल थी, 13:55 की थी, 14। इसमें दोस्तों 3:15 बजे के बाद आप एंट्री मत करना, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। आपको बाय किया, पुट बाय किया, ये जब स्पॉट पे आएगा उस समय आप इसका पुट बाय करना है, और आपको स्टॉप लॉस बाय, ये स्टॉप लॉस रख दिया हमने। स्टॉप लॉस आपको कैंडल का हाई, वो मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। हमने 1:2 का टारगेट रखा और एक SMA 2 पॉइंट की एग्जिट है दोस्तों। इसमें इधर भी आप एग्जिट कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा कब कहां एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट करना है। तो ये सब मिलके ना आपको टोटल 1895 पॉइंट्स मिले हैं। समरी आप देख लेना दोस्तों, मुझे 3 महीने के अंदर मेरे को 76 ट्रेड्स मिले हैं, सिर्फ 76। आपने 5 EMA में देखा होगा, एक साल के अंदर 700 ट्रेड मिले हैं। यहाँ पे 3 महीने में 76 ट्रेड मिले हैं, यानी कि बहुत कम ट्रेड मिले हैं, बहुत सेटअप, बहुत कम टाइम मिलेगा। और जब भी मिलेगा ना, देखिए दोस्तों, उसमें से 51 ट्रेड्स प्रॉफिट में हुए हैं, लॉस 25 ट्रेड्स है, खाली 67% एक्यूरेसी है दोस्तों। 67% एक्यूरेसी, वो भी फ्यूचर ऑप्शंस, उसमें बहुत ही बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। 50% भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम टारगेट एग्जिट भी आप देखना क्या होता है। रिटर्न मेरे को अगर इतने पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे 1895 पॉइंट्स का, अगर मैं 25 रुपए के हिसाब से करूं तो 47,375 मेरे को रिटर्न मिला है।
तो अभी आप देखिए मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी लगातार मेरे को अगर 2-3 दिन लॉस हुआ है या 2-3 ट्रेड में लॉस हुआ है तो 4150 का लॉस होगा, और मेरे लॉस के पॉइंट, टोटल लॉस के पॉइंट 1400 है, प्रॉफिट के पॉइंट 3387 है, नेट प्रॉफिट मेरा 1895 है। तो उसकी वजह से अगर 25 रुपए के हिसाब से आप अगर फ्यूचर में करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,60,000 हो जाएगा। 1,60,000 का आपको एक फ्यूचर का लॉट सेल करना होगा। सेल करना होगा, पुट की साइड में बात कर रहा हूं, उसमें आपको 47,000 मिले। आपको ब्रोकरेज फ्यूचर में थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, सॉरी 76 इंटू 200 आप पकड़ लो, तो आपका ब्रोकरेज इतना जाएगा। आपका फ्यूचर अगर आप यहाँ पे लिया फ्यूचर, आप ब्रोकरेज आपका लेगा 15,200 रुपए, ब्रोकरेज चले जाएगा 47,000 के अंदर, और आपको फिर भी 32,000 मिलेगा हर महीने। 10,000 की आय 1,60,000 डाल के कोई बैंक भी नहीं देता है, ना ही कोई स्ट्रेटेजी देगी। आप देखिए 20% रिटर्न होता है आपके कैपिटल का, तो 20% रिटर्न 3 मंथ्स के अंदर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रिटर्न है अगर आप फ्यूचर में काम करते हो। इसको अगर आप हेजिंग करके करोगे तो आपको फिर भी उसके बाद भी 10% रिटर्न मिल रहा है 3 महीने के अंदर दोस्तों। तो बहुत ही सेफ और बहुत कम ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत एक्यूरेसी अच्छी है। तो और हमारा एग्जिट पॉइंट भी हमें देखना जरूरी है। एग्जिट पॉइंट जो पावर ऑफ स्टॉक्स ने बताया था वो थोड़ा सा अलग था, मैंने उसी को चेंज किया है, उसकी वजह से अपनी एक्यूरेसी बढ़ गई है। ऑप्शंस में आप करेंगे ना दोस्तों तो सिर्फ 12,000 का खर्चा है आपका एक लॉट के लिए, ओनली 12,000, और इसको आप रिटर्न तो आपको 35,000 मिलेंगे। इसके लिए एक्चुअली इसमें हमको इन द मनी ऑप्शन यूज करना है, एट द मनी भी नहीं करोगे, आपको इन द मनी ऑप्शन यूज करना है, एट द मनी ऑप्शन नहीं यूज करना है, ओटीएम ऑप्शन यूज नहीं करना है, ये दोनों ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है, ये दोनों नहीं करने, आपको सिर्फ यही ऑप्शन यूज करना है इन द मनी वाला। तो उसका रिटर्न इन द मनी, इसलिए मैंने इसको जो रिटर्न है 47,000 आपका 25 पॉइंट के हिसाब से है, तो इसको मैंने इसी रिटर्न को 75 टाइम्स बढ़ेगा, 0.75 टाइम्स, मतलब 1:1। फ्यूचर में तो आपको पूरा का पूरा 1 रुपया, अगर निफ्टी बढ़ता है तो फ्यूचर भी 1 रुपया बढ़ेगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप इन द मनी ले रहे हो वो भी ऑलमोस्ट 1 रुपया ही बढ़ेगा जी। अगर निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर 1 रुपया बढ़ रहा है तो ऑप्शन की प्राइस भी एक इन द मनी होगी तो 1 रुपया बढ़ेगा। मैंने उसको 75 पैसा पकड़ा हुआ है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ रहा है तो इन द मनी ऑप्शन 75 पैसा बढ़ रहा है। ये सोच के हमको 35,531 रुपया मैंने पकड़ा, कम पकड़ा, सेफर साइड पकड़ा दोस्तों। 5,000 ब्रोकरेज, क्यों? क्योंकि 76 ट्रेड्स लगे हैं और 65 रुपया आपका बाय और सेल का दोनों मिलके जीरोधा का सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है 65 रुपया। आप कोटक में ट्राई करो और भी दूसरे ब्रोकर अकाउंट से मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन करो दोस्तों, उससे अकाउंट ओपन करो, उससे ट्रेडिंग करो। इससे मैंने फिर भी मैक्सिमम ब्रोकरेज पकड़ा हुआ है 5,000 का। 5,000 अगर आप कर लेंगे 30,000, 12,000 लगा के अगर आपको 30,000 मिल रहा है, ये तो 12,000 तब है जब आप फ्राइडे को बाय करोगे, लेकिन आप अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर आप लोगे आपको और सस्ता मिलेगा प्रीमियम। इसमें 5,000 6,000 में प्रीमियम में आपको मिल जाएगा और आपका रिटर्न फिर भी मैंने 12,000 पे ROI निकाला है तो 255% होता है दोस्तों। तो हमको ये जो कैंडल है पूरी बाहर निकलनी चाहिए। इसमें स्ट्रेटेजी समझ लीजिए दोस्तों, स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट, 3 चीज अगर आप समझ लिया आपको ये 255% आपके जेब में रहेंगे अगले 3 महीने के अंदर, गारंटी देता हूं मैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल बनी ना, ये कैंडल अपने बॉलिंजर बैंड के बाहर होनी चाहिए, पूरी बाहर होनी चाहिए, पूरी बाहर, इस तरह की बाहर होनी चाहिए। और अगर उसका लो टूटता है तब आपको एंट्री करना है, कभी भी ध्यान रखना। फुल कैंडल 1.8 मेरी सेटिंग आपको मैंने बता दी, 1.8 का जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर पूरी कैंडल निकलनी चाहिए और उसका अगर लो टूटता है तब आपको एंट्री करना है। ये चीज तो एंट्री की हो गई। मैं अभी सिर्फ पहले एंट्री समझा देता हूं, बाद में आपको एग्जिट समझाता हूं दोस्तों। एग्जिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो। लेकिन हमने एक और कंडीशन पकड़ी इसमें कि अगर ये कैंडल कभी कभी ऐसी होती है, ये लाल कैंडल अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल, तो ये कितनी है 50%, आधी बाहर है आधी अंदर है। तो ऐसे सेटअप नहीं यूज करने के, आपको 75% अगर बाहर है 25% ही अंदर है तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। या तो पूरी बाहर हो या तो 75% बाहर हो, ये दोनों कैंडल 50% है। हम यहां चलेंगे, ये कैंडल आपका एंट्री कैंडल बनता है। मैं सिर्फ अभी एंट्री कैंडल समझा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये दोनों कैंडल आपकी एंट्री है।
अगर ये इसका लो टूटेगा तो हम एंट्री करेंगे, लेकिन उससे ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई, इसका लो टूटने पे हमको एंट्री करना है। उसके बाद तुरंत ये कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल अगर बन गई है तो ये कैंडल भी इसका 75% हिस्सा बाहर है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये कैंडल है, यहां से लेके यहां तक कैंडल है, इसमें आपका 75 हिस्सा इसके बाहर है, 75% हिस्सा बाहर है। तो आप ये भी हमारा अलर्ट कैंडल हो गया। अगर इसका लो टूटता है तो हमारी एंट्री है। यहाँ पे ये देखिए ये 50% है कैंडल, 50% अंदर है 50% बाहर है, नहीं चलेगा। ये कैंडल 75% बाहर है 25% अंदर है, तो ये चल जाएगा। आपको सिर्फ एंट्री में समझा रहा हूं दोस्तों। अभी ये देखिए ये कैंडल अलर्ट कैंडल हो गई, उसके बाद ये अलर्ट कैंडल बन गई, ये पूरी की पूरी बाहर है। इसका अगर लो टूटता है तो हमारी एंट्री है। ये देखिए ये पूरी कैंडल बाहर है, इसका लो टूटता है तो हमारी एंट्री है। सिर्फ मैं एंट्री समझ लीजिए पहले दोस्तों, एकदम ध्यान से। इसका लो टूटता है, ये पूरी बाहर है कैंडल, इसका लो टूटेगा मेरी एंट्री है। ढूंढते रहना है बस। इसका ये अलर्ट कैंडल हो गया, इसका लो टूटेगा तो एंट्री है, लेकिन उसके बाद ये कैंडल बन गया, ये भी बाहर बन गया, तो इसका भी लो टूट जाएगा तो ये एंट्री, ये भी अलर्ट कैंडल हो गया। ये देखिए ये एक अलर्ट कैंडल है, इसका लो टूटने पे एंट्री करना है हमको। ये वाला अलर्ट कैंडल मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये आधी बाहर है आधी अंदर है। आपको वीक्स वगैरह सब कुछ काउंट करना है दोस्तों। यहाँ हाई से लेके लो तक का कैंडल देखने का, आपको उसका पूरा कैंडल का मूवमेंट देखने का। ये कैंडल आप काउंट करोगे, ये वाली कैंडल नहीं, क्यों? ये तो बहुत सिर्फ 25% बाहर है 75% अंदर है, वो नहीं चलेगी। ये भी नहीं चलेगी, आपको आंखों से पता चल जाएगा। ये चल सकती थी, ये 50% है, ये भी फुल्ली बाहर है, ये चलेगी। उसके बाद लेकिन ये अलर्ट एक और बन गया, इसका लो टूटा नहीं, और ये भी हमको फुल्ली बाहर मिल गई, 10% अंदर है, तो ये इसका लो टूटने पे आपको एंट्री करना है। ये देखो ये सीखना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर हम लोग टाइम नहीं देंगे तो आपके पास पैसा ऐसा बनेगा नहीं दोस्तों। ये देखिए ये अलर्ट कैंडल है, ये नहीं है, ये है अलर्ट कैंडल। हो सकता है आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूं। यहाँ पे कोई है कि अलर्ट कैंडल नहीं है, एक भी कैंडल अलर्ट नहीं है, सारी अंदर है। बाहर होनी चाहिए 75%, या तो पूरी बाहर होनी चाहिए। आपको 3:15 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है, बीच बीच में रूल्स बताते रहूंगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये फुल्ली बाहर है, इसका लो टूटने पे आपको एंट्री करना है। तो आपका लो टूटा यहाँ पे, अगर आपका इसका बाद वाला कैंडल, अगर ये सिग्नल कैंडल था, इसका लो टूटा नहीं टूटा और ये कैंडल अंदर बन गई, तो आपका सेटअप कैंसल हो गया इसमें, पोपटलाल वाला कैंसल यहाँ पे। और इसके बाद आपको अगर फिर से ऊपर बनता तो आपका फिर से कोई अलर्ट कैंडल बनता। ये अलर्ट कैंडल बनी थी, इसका लो नहीं टूटा, तो फिर ये बॉलिंजर बैंड के अंदर हो गया। तो अभी आपको फिर से वेट करना है कि कोई 75% कैंडल बाहर बने या तो पूरी बाहर बने। तो ये आपका सेटअप कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए ये अलर्ट कैंडल है, इसका लो टूटने पे एंट्री। ये भी अलर्ट कैंडल था, लो टूटता तो एंट्री, लेकिन अगली कैंडल नीचे अंदर बन गई और लो टूटा नहीं, तो फिर ये हमारा सेटअप कैंसिल। फिर से हमको वेट करना है कोई सेटअप बनता है कि नहीं। ये अलर्ट कैंडल बना, इसका लो नहीं टूटा, ये अलर्ट कैंडल बना, ये भी अलर्ट कैंडल बन गई, इसका लो टूटा, एंट्री। अभी मैं आपको एग्जिट समझाता हूं कैसे करने का है। एग्जिट में आपके 2 क्राइटेरिया है दोस्तों। देखिए स्टॉप लॉस, एंट्री आपने किया, स्टॉप लॉस आपका कैंडल का, जो एंट्री कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, उससे थोड़ा सा 1.2-1.5 पॉइंट बफर लगा दो, ठीक है। जो आपने एंट्री किया उसका हाई का स्टॉप लॉस, यहां पे आपने एंट्री किया, आपने यहां पे एंट्री किया, इसका हाई का स्टॉप लॉस, या आपने यहां एंट्री किया, इसका हाई का स्टॉप लॉस। अभी आपको एग्जिट कहां करना है? एग्जिट में 2 है दोस्तों। आपका ये जो एंट्री है ये एग्जिट है, इसका आप 1:2 ले लो। कैंडल की हाइट जितनी बनेगी उसका 1:2 तक वेट करना है, या तो फिर आपका ये जो मिडल लाइन है वहां पे अगर टच कर गया तो भी आपको एग्जिट कर जाना है। टच करके बाहर क्लोजिंग नहीं देखना है। अगर ये ब्लू बीच वाली लाइन को, ये क्या है ना, SMA 20 होता है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 है ये, तो इसको अगर वो टच कर गया तो आपको बाहर हो जाने का है। आपको देखिए यहाँ पे आपको एंट्री करना है, ये आपका 1:2 का टारगेट आपको देके भी जा सकता है, नहीं भी देके जा सकता है, दोनों में से जो भी पहले आएगा उसको करना है। अगर आपका 1:2 पहले आ जाता है तो 1:2 कर लो, या तो फिर SMA पे एग्जिट कर लो। यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ आपने एंट्री किया, यहाँ आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक था, इधर आपने एंट्री किया, ये आपका ये लो टूटा, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, या तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है,
आपका एंट्री या तो 1:2 का आप वेट करना है, या तो फिर आपको इसके मूविंग एवरेज पे एंट्री करना है। तो आपने देखिए आपको स्टॉप लॉस तक भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ आपने एग्जिट हो गए। यहाँ पे देखिए आपने एंट्री किया, इसका स्टॉप लॉस 1:2 अगर आपको यहाँ तक मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है अब आप यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कभी कभी मार्केट एकदम रिटर्न मार जाता है, देखिए यहाँ तक आता भी नहीं है और रिटर्न हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ मिडल लाइन पे तो आपको एग्जिट हो जाने का है। देखिए मैंने एक्सेल शीट में आपको बताता हूँ कि कितनी बार हमने, ये देखिए 1:2 ये स्टॉप लॉस मेरे, ये जो मैंने मार्किंग किया है ना, इतनी बार हमको स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ये 1:2 हमको इन दिनों पे 1:2 मिला है। और ये दिनों हमको मैक्सिमम टाइम्स आपको देखिए सिंपल मूविंग एवरेज के टाइम पे ही आपको एग्जिट हो जाता है। सिंपल मूविंग एवरेज में मैक्सिमम टाइम्स आपको एवरेज एग्जिट दे देगा, देखिए। और ये आपको 1:2 भी देके जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एंट्री किया, अब ऐसे केस में क्या करोगे, आपने यहाँ एंट्री किया, ये आपके अलर्ट कैंडल, ये इसका लो टूटने पे आप एंट्री करोगे, यहाँ आपने एंट्री किया, ये इसका स्टॉप लॉस, उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस पकड़ लेने का। और आपको फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ तक 1:2 लेना है। अगर ये यहाँ तक 1:2 मिल गया, इस पॉइंट तक 1:2 अगर मिल गया तो एग्जिट हो जाओ, या तो फिर आप यहाँ तक वेट करो ये मूविंग एवरेज तक। देखिए मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऐसा ऊपर आते रहेगा, आपका थोड़ा सा प्रॉफिट और खाते रहेगा। आपको अगर 3 बज गए हैं, देखिए ये कितने बजे हैं, 14:55 की कैंडल है, तो हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 3:15 के बाद आपको एंट्री नहीं करना है और 3:15 बजे जो भी प्राइस होगा आप बाहर निकल जाना है। ये देखिए दोस्तों ये आपका अलर्ट कैंडल, ये 75% बाहर है, यहाँ पे आपने एंट्री किया है, अपना यहाँ एग्जिट हो गए। ये हो सकता है आपका 1:2 इधर भी आ जाए शायद, क्योंकि कैंडल हाइट छोटी है, जो भी कैंडल की हाइट होगी उसके हिसाब से आपको 1:2 का टारगेट रखने का। ये देखिए ये कैंडल की हाइट छोटी है, आपको यहाँ पे एग्जिट हो गया। ये देखिए ये आपका अलर्ट कैंडल है, ये आपका अलर्ट कैंडल है, इसका लो टूटा नहीं, तो अभी हमारा ये अलर्ट कैंडल बन गया, ये भी 75% बाहर है। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया और आपको देखो यहाँ तक 1:2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसी कैंडल पे 1:2 मिल जाएगा। कैंडल की हाइट के हिसाब से 1:2 रखना है, नहीं मिला होगा तो आपको यहाँ तक वेट करना है, या तो फिर आपको स्टॉप लॉस दे देना है, इसका हाइट है। फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं, आपने शायद समझ गए होंगे, कुछ क्वेरीज होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी वो बताना। लेकिन इसके अंदर उससे पहले कुछ चैलेंजेस है दोस्तों। आपको मार्केट कभी कभी देखिए ऐसे मूव्स छोड़ देंगे आप लोग, आपको 3900 से लेके 38,400 600 पॉइंट की मूवमेंट आपको कैप्चर नहीं कर पाए। आप ये वाली मूवमेंट के लिए देखेंगे, देखिए दोस्तों ये मूवमेंट मेरी स्ट्रेटेजी सीखने से पहले भी तो आती होगी, आपने कमाया क्या इसके अंदर, नहीं कमाया आपने इससे। आप ये मेरा वीडियो तब देख रहे हो ना, आपने मेरा ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो कि आपने ये सारे मूवमेंट्स में आपको प्रॉफिट नहीं हुए, तो फिर आप जो रूल्स बता रहे हैं वो उसको फॉलो करो, उसको सीखो, आप उसको प्रैक्टिस करो दोस्तों। यह एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि आप अपने सेटअप के लिए वेट करिए। 2-3 बार अगर लॉस होगा, कंटिन्यू लॉस होता है ना, मैंने आपको बता दिया कि कितना लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस के पॉइंट्स आपको बार बार 1400 पॉइंट का लॉस होगा, 25 ट्रेड तो आपके लॉस के होंगे। आपको ये देखिए आपको 3 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ है, 4150 आपका ड्रॉडाउन खत्म हो जाएगा, 12,000 में से 4150 एक ही दिन में चले जाएगा। इसके लिए हमको 2-3 हजार थोड़ा सा ज्यादा रखने का है। और दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, आप कंटिन्यू करो यार, सीख गए हो तो इसको इंप्लीमेंट करो। आप खाली देखते रहोगे स्ट्रेटेजी और 2-3 दिन ऐसे लॉस हो जाएगा, आप छोड़ देते हो। 5 EMA में ये प्रॉब्लम है। 5 EMA के अंदर अगर आपने देखा, आपने इतने सारे ट्रेड्स लॉस में हो जाते हैं कि आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। इसमें इतने सेटअप्स है कि आपका 67% एक्यूरेसी बता रहा हूँ, आपके सामने रखा हूँ दोस्तों, मेरा कुछ भी गलत नहीं है इसमें। मैंने आपका जो चार्ट है आप खुद भी देख सकते हो, यही चीज देख सकते हो। इसमें आप मेरा मैन्युअल का एरर निकाल दो 1-2 हजार और चाहे तो कम हो सकता है। कोई मेरे को कमेंट्स करेंगे कि इसमें यहाँ प्राइस आपने गलत लिखा है, यहाँ अलग लिख दिया है, इधर तो बराबर नहीं है, यहाँ तो आपने ट्रेड छोड़ दिया, लॉस वाला ट्रेड छोड़ दिया, प्रॉफिट वाला नहीं दिया, ज्यादा कम प्रॉफिट, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरे मैनुअल एरर हो सकती है, आप मेरे मैनुअल एरर आप निकाल भी देंगे तो भी 20 की जगह पे 15% मिलेगा, 250 की जगह पे 200% तो मिलेगा। और क्या बुरी बात है क्या 12,000 पे 200%? फ्रेंड्स ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी लगी, कंपेरेबल टू 5 EMA, तो बहुत ही अच्छी है। आप इसको सीख लो और जरूर इससे कुछ ना कुछ पैसे बना जाओ। और दूसरा दोस्तों, आप इन द मनी लेना है, ओनली इन द मनी। मैं देखो आपको बता देता हूं कि अगर आपका ये एंट्री बन रहा है, सपोज यहाँ पे ये कौन सा है कैंडल, इसका लो अगर आप देखेंगे तो 39,513, तो 39,513 की प्राइस है, तो इसकी इन द मनी कितनी हो गई, 39,600 हो गई। 39,600 का पुट आपको लेने का, 39,600 का, इसीलिए तो मैंने 12,000 लिखा हुआ है।
39,600 का पुट लेने का, इन द मनी लेने का, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी वाला नहीं लेने का दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये अलर्ट कैंडल हो गई, ये अलर्ट लो टूटा नहीं, ये अलर्ट कैंडल हो गई, ये अलर्ट कैंडल टूटा। यहाँ पे आपने इसके एंट्री किया है 40,200 है, 211, तो 40,300 की पुट लेने की आपको, 40,300 की पुट आपको ये इतना मूवमेंट देके जाएगा दोस्तों। इसमें फास्ट मूवमेंट होगा, फ्यूचर की तरह काम करेगा, कम प्रॉफिट में कम पैसे में काम करेगा, फ्यूचर जैसा ही काम करेगा। थोड़ा सा इसका फ्यूचर अगर 1 टाइम करता है तो ये 0.75 टाइम्स करेगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर करिए, आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं अभी क्रिसमस और न्यू ईयर उसके लिए एक बढ़िया सी ऑफर लाने वाला हूं मेरे चैनल के ऊपर। आप बिल्कुल बने रहना, मेरे हर एक वीडियो देखते रहना। आप इसके ऑफर में बहुत ही शानदार ऑफर होगी, आप ही लोगों के फायदे के लिए ऑफर होगी। उसमें आपको और भी रिटर्न्स आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर आप ROI कैलकुलेशन करोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। आप मेरे वीडियो से कनेक्ट रहने का, हर बार देखना, मैं बीच में आपको उसका थंबनेल आपको डाल दूंगा ऑफर का। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।